अशोक भैया, क्या हुआ अशोक भैया को? अशोक भैया हमें छोड़ के चले गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। हमें छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, दीदी होश में आओ। मैं कब छोड़ूंगी? नहीं दीदी प्लीज, थोड़ा समझते क्यों नहीं हो? ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाने दो। प्लीज नहीं बाबा, प्लीज नहीं। अभी माय गॉड, मैं जाके डॉक्टर को फोन करता हूँ। जल्दी करो। भाभी, तुम्हारा शक ठीक निकला सुशील, मधुकर जिंदा है। गुड हेवंस, नरेश इंसान है या हैवान? वो इस हद तक जा सकता है? पहले अपने भाई को फंसाया, फिर छुड़ाकर सबका एतबार जीता, फिर मास्टर स्ट्रोक, मधुकर की मौत का झूठ, मर्डर चार्ज से डरा के भगा दे उन्हें। देवयानी, हो सकता है ये एक्सीडेंट न हो, बल्कि प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा करने की स्कीम हो सकता है। अब तो कुछ भी हो सकता है सुशील। नरेश के रास्ते का अगला कांटा तुम हो देवयानी। जो इंसान दौलत के नशे में अपने बाप का कत्ल करवा सकता है, अपने भाई को इस बेरहमी से बेदखल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बी वॉर्न्ड, कुछ भी कर सकता है। टीवी, रेडियो और अखबारों में इश्तिहार देने के अलावा पुलिस और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक अशोक भैया का पता नहीं चल सका है। उनके ना होने की वजह से बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा है, एकदम फुल स्टॉप सा लग गया है, और बदनामी अलग। इसलिए जरूरी है कि अब दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया जाए और कारोबार को ठीक से संभाला जाए। इस इमरजेंसी को सामने रखते हुए आज मैंने वकील साहब को यहां बुलाया है ताकि सिचुएशन को ठीक से क्लियर कर दिया जाए। वकील साहब जी, विल पढ़कर सुना दीजिए। कौन सी बिल मिस्टर नरेश मल्होत्रा? पापा की आखिरी बिल 19 तारीख वाली। ये बिल झूठी है और आप भी झूठे हैं। You're a cheat, a liar, चाचू। इस दफा माफ कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो मार मार के मुंह सो जा दूंगा, समझा? मारिए, मारिए ना। आपको मारने के सिवा आता ही क्या है? आपकी ये हसरत भी पूरी कर लीजिए। जिस तरह मेरे पापा को मारा, उस तरह हम दोनों को भी मार दो। पिंकी, अब तू चुप कर, चुप कर तू। क्यों मम्मी, कब तक चुप रहेंगे हम? अरे इनके जुल्म की इंतहा है या नहीं? पिंकी, जब तक जालिम खुद अपने जुल्म का शिकार नहीं हो जाता, उसके जुल्म की इंतहा नहीं होती। हाँ तो मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आगे फरमाइए। राइट। वकील साहब, हमारी बहन के हुक्म की तामील हो। जी। वसीयत के जरूरी हिस्सों का निचोड़ सुना दीजिए। मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा की लास्ट डे की विल के मुताबिक मिस्टर नरेश मल्होत्रा को मल्होत्रा बिजनेस और मल्होत्रा प्रॉपर्टीज का तकरीबन पूरा मालिक बनाया जाता है। तकरीबन क्यों वकील साहब, पूरा मालिक क्यों नहीं? जी, ये तो स्वर्गवासी मल्होत्रा साहब ही बता सकते थे। आप तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं वकील साहब? इसका जवाब सिर्फ नरेश मल्होत्रा साहब ही दे सकते हैं। और अगर वो इसका जवाब देने की तकलीफ नहीं उठाना चाहते तो उनसे कहिए कि वसीयत के इस हिस्से को बदल दें और पापा के दस्तखत फौज कर दें। बहुत बोल रही है। ये तो छेड़छाड़ है, टोकाटाकी। बोलना तो अभी बाकी है नरेश। जबान बंद रखोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छे शब्द अब तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है नरेश मल्होत्रा, और बुरे क्या हैं ये जानने के लिए बोलना बहुत जरूरी है ना? हाँ तो वकील साहब आगे बढ़िए, इरशाद। मिस्टर अशोक मल्होत्रा और मैडम देवयानी जी के नाम पर 15-15% रखा गया है और 70% मिस्टर नरेश मल्होत्रा के नाम पर रखा गया है, यानी 70%। Shall we drink to your 70% shares, sir? इग्नोर है, आगे बढ़िए।
70% शेयर का मतलब ये है कि नरेश मल्होत्रा साहब को अब वो सब इख्तियार हासिल होंगे जो एक प्रोप्राइटर को होते हैं। यानी बहैसियत मालिक के नरेश मल्होत्रा साहब सारे बैंक अकाउंट्स खुद ऑपरेट करेंगे, अकेले। प्रॉपर्टी और बिजनेस के सारे मामला स्वयं देखते हैं। इनको किसी सलाह और मशवरे की जरूरत नहीं, ना ही किसी राय की। वकील साहब, क्या मैं ये बिल देख सकती हूँ? व्हाई नॉट? देखने दीजिए प्लीज। ये क्या किया आपने? इंसाफ वकील साहब, इंसाफ। Shall we drink to your smartness, मैडम? हाँ? वैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। बाय द वे मैडम, ये वसीयत जो आपने फाड़ी ना, वो सिर्फ कॉपी थी। असल ये रही। ये भी झूठी है। जेन्युइन है, जिसे आपके और मेरे भाई ने सच्चा माना है। ये रहा उसका सबूत, उनके दस्तखत के साथ। वैसे ये भी कॉपी है, चाहो तो फाड़ लो। पर आपने तो उनसे कहा था कि आप बिल का दावा वापस ले रहे हैं। मैंने ऐसा कहा था? झूठ है। झूठ आप कह रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है भाभी? ये तो इसकी फितरत है, इसका स्वभाव है। कितना खिलौना छल। अरे 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। हो गई ना आपकी हजरत पूरी, बन बैठे ना मालिक। अरे ये सब तो आप वैसे भी मानते तो इस घर की शांति के लिए दे देती आपको दान समझकर। दान नहीं लेता, हक लेता है अपना हक। तो वो भी सीधे से ना मिले तो छीन कर। तो छीन लिया ना, हो गया ना आपका कलेजा ठंडा। तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी मैंने आपको दिया। ये 15% भी छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दिलजलों की बदुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये जो घर है वो भी मैंने आपको भीख में दिया। चलो बेटा। करो भाभी। हक और इंसाफ की लड़ाई में बेइंसाफी के सामने घुटने नहीं टिका करते। इस मक्कार का मुझसे निपटना तो ये दान लेता नहीं और देवयानी दान देती नहीं। और जिसे ये हक समझ रहा है वो भीख से भी बदतर है। आज बहुत बर्दाश्त किया। ये तो शुरुआत है रमेश, शुरुआत। और ये शुरुआत तुम्हारे लिए देवयानी का ऐलान जंग है। ऐलान जंग? मेरे खिलाफ? दूध के दांत लोहा नहीं चला सकते मैडम। लोहा है तो ये दांत उसे भी चबा के छोड़ेंगे। अब लड़ाई सच और झूठ की नहीं होगी, झूठ से झूठ की होगी। चलो सुशील, इसके कफन में कील ठोकने की कोशिश। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये हम दोनों को भी मार डालेगा। पिंकी और देवयानी के भड़काव में मत, ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिसको वापस लौटना मुश्किल हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे तुम्हारा हक बने न बने, मैं तुम्हें हर सहूलियत दूंगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे पूरी हमदर्दी करता हूँ। धिक्कार है तुझ पर और तेरे इस हमदर्दी पर। भाभी, चलो देवयानी। जाओगी सब दे दिया इसे। बना लेने दो इसे हीरे मोती की आरती और सोने चांदी की चिता। चलो बेटा। याद रखना नरेश, वी आर एट वॉर। नादान मत बनो देवयानी। मेरा विरोध करने वाले का हश्र क्या होता है ये तुम जानती हो। बिल्कुल जानती हो, लेकिन मेरा विरोध करने वाले का क्या हश्र होता है ये तुम नहीं जानते। तुम औरत की ताकत से वाकिफ नहीं हो नरेश। अगर वो इंतकाम पर आ जाए तो देवताओं का सिंहासन निकाल देती है। सावधान है, ओके? बड़ी है। लगता है इसके भी बुरे दिन आ गए हैं। नेवर माइंड चंदर, वी विल सेलिब्रेट टुडे। भाभी जी मुझे तो आप ही का सहारा है। और जब आप ही सब कुछ छोड़कर जा रही है तो मेरा क्या होगा? कौन देगा सहारा हमें? मेरे बच्चे का क्या होगा? रूपा, सहारा देने वाले ही बेसहारा हो गए हैं। मैं लाचार हूँ रूपा। जब अपने ही हक छोड़ दिए तो तुम्हें हक कैसे दिला सकती हूँ? भाभी जी, मैं अपना हक छोड़ सकती हूँ, लेकिन उस मासूम के भविष्य में अंधेरा नहीं कर सकती। रूपा, हिम्मत से कहो, तुम्हें अपने रास्ते के दिया खुद ही जलाना है। छीन लो उससे अपने बेटे का हक, और अगर कोशिश करने पर भी न मिले
तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, पिंकी, दीदी, कहाँ गए ये लोग? नरेश साहब, आप जीनियस हो। वाह, एक ही स्ट्रोक में आपके सारे दुश्मन खुद ब खुद मैदान छोड़कर भाग गए। वाह। एंड दैट गर्ल देवयानी, मेरी बहन, माइंड यू, सगी बहन, जंग करेगी मुझसे, बोलती है मुझसे, नरेश मल्होत्रा से, जैसे कि जानती नहीं मुझे। आइए आइए भाभी जी, आप अंदर आइए ना, दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? अब तो ये सारा घर आप ही का है। किसी भी कमरे में सोइए, बैठिए, टहलिए। Shut up and just get out from here. माइंड योर मैनर्स प्लीज। ये चंद्रमोहन है, मेरा वकील है और खास आदमी है। हाँ? यार इससे तो तमीज से पेश आओ। रात बहुत हो गई है मिस्टर नरेश, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं चंद्रा, खाना खा कर जाना। बरके कुछ खाने वाने का इंतजाम करो। ये सब क्या लगा के रखा है तुमने नरेश? दीदी और पिंकी कहाँ हैं? अच्छा, गुड नाइट मिस्टर नरेश, मैं चलता हूँ। कभी जरूरत पड़े तो आप जरूर याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नरेश, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ओहो ओहो, सब बताता हूँ, अभी बताता हूँ। बैठो तो सही, 2 मिनट सब्र तो करो। अभी अभी तो आई हो बाहर से। हैं? ये पी लो, ये पी लो। चलो, ये टेंशन दूर करने का और मूड ठीक करने का बेस्ट नुस्खा है। कम ऑन, ठीक है। No thanks. ओहो, एक घूंट तो ले लो मेरी जान। एक घूंट भी नहीं नरेश, प्लीज। गुस्सा? हाँ, गुस्सा। जवान और हसीन लड़की के चेहरे पे गुस्सा भी कितना अच्छा लगता है, ये बात आज तुम्हें देख के मालूम हुई मुझे। ओके, I'll give you something else. ठीक है? यार अब निगाहे नाज पे लाइसेंस क्यों नहीं? ये भी तो कत्ल करती है तलवार की तरह। Oh, bloody hell, पूरा याद है। नहीं सच बरका, आज तुम बहुत ही हसीन लग रही हो, रियली। ओके, शराब ना सही, कम से कम इसमें तो मेरा साथ दो। हाँ? Come on, come on. And relax, relax. Huh? That's it. Cheers. Now, साहेब बीबी और गुलाम याद है तुम्हें? वो पिक्चर थी ना, उसमें बीवियों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है एक। उसमें बीवी जब देखती है कि हर जतन करने के बाद भी शौहर रात रात भर गायब रहता है, तो वो अपने आप को शौहर के रंग में ही रंग लेती है। रिमेंबर, वो न जाओ सैया छुड़ा के। तो तुम भी अपने आप को पति परमेश्वर के रंग में रंग लो। कम ऑन, ड्रिंक दिस, गिव इट टू मी। कम ऑन, कम ऑन, ये पियो, पियो, कुछ नहीं होता, पियो। हाँ। क्या चीज बनाई है शराब भी, हैं? जश्न हो या मातम, दोनों में काम आती है ये। 2 घूंट शराब अंदर क्या गई, उसकी सुर्खी तुम्हारे गालों में चमकने लगी है, होंठ लाल हो गए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नरेश मल्होत्रा, तुम बड़ी ऊंची चीज हो। तुमने अपने रास्ते के एक करके सब कांटे उठा के साइड में रख दिए। और तो और आज दीदी और पिंकी को भी घर से निकाल दिया। फिर निकाला नहीं, अपनी मर्जी से ले। हाँ, मैंने तो रोकने की भी कोशिश की, नहीं रुकी। देखो बस, जिस तरह से धर्म चोपड़ा ने तुम्हें बहका के मेरा दुश्मन बना दिया था ना, उसी तरह से मेरी बहन देवयानी भी अब मेरी दुश्मन बन गई है।
तुम्हारी बहन को भी उसी ने बहकाया, अपने घर ले गई उसे। देवयानी, अरे वो तो तुम्हारी राजदास थी, तुम्हारे सुख दुख की साथी, तुम्हारी प्यारी प्यारी बहन। क्या हुआ नरेश? सुशील ने उसका दिमाग खराब कर दिया। उसी के बरगाने में आ गई है वो। दुश्मनी का चैलेंज देकर गई है मुझे। क्या चैलेंज? अरे तुमको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, तुम तो उस्तादों के उस्ताद हो। अपने मन में माए हो तो माए। मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? देखो बाबू, क्या तुमको वाकई लगता है कि मैं वाकई बुरा आदमी हूँ? नहीं नहीं नरेश, तुम बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुराई तुमसे और तुम बुराई से खुद ऊंचे तुम बुराई। मेरा मूड मत खराब करो बरका। अरे मेरी जान, अब जब तुमने मुझे शराब पिलाई दी है तो फिर शराब की आवाज तो सुननी पड़ेगी ना, है ना? मेरे कच्छों को माँ, मेरे प्यारे वाले हस्बैंड, आज मैं तुम्हारी तारीफ करने के मूड में हूँ, तो करने दो मुझे तारीफ। क्या कहना चाह रहे थे मैं? अरे हाँ, याद आया। तुमको याद है तुमने अपने भाई को कैसा चकमा देकर गोल घुमा दिया उसको, कि वो बेचारा भाई अब तक तो वो शायद नाक हो गया, है ना? मेरे पाले पाले हस्बैंड, आज तो मारी जाऊं तुझ पे, मारी जाऊं। जी भर के कह लो जो कुछ कहना चाहती हो। तुम्हारा मैल दिल का निकाल दो। आज तुमने शराब पी ना, तुम्हारा कोई भी रिश्ता चुभेगा नहीं मुझे। अरे शाही मूड में हम आज जितना कुछ बोल रहा है बोल दो। मेरी यार, हम तो सबको प्यार करते हैं बहुत, और आज भी करेंगे जी भर के। रेडी? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वाइफ। जी भर के प्यार आओ, जी भर के प्यार करो मुझे नरेश, जी भर के प्यार करो। कैश कितना है ऑफिस में? Approximately 9 lakhs. उसमें से 5 मुझे दे दो। Yes, sir. दैट्स ऑल। Yes, sir. जी मैं रूपा, आपकी महबूबा, आपकी पत्नी और आपके बच्चे की माँ। क्यों आई हो यहाँ? अपने पति के पास आने के लिए कोई कारण चाहिए? बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। ये ऑफिस है, कोई आश्रम नहीं। चली जाऊंगी, लेकिन मुझे इस कागज पर आपके दस्तखत चाहिए। क्या है इसमें? तुम्हारा इकरार कि तुमने मुझसे शादी की थी और बच्चा तुम्हारा है। ओह, अच्छा लाओ, दस्तखत कर देता हूँ। ये लो, अब हो गया दस्तखत, अब मुंह काला करो। चलो जाओ। नरेश सेठ, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं, अपना हक लेने आई हूँ, और वो मैं लेकर ही जाऊंगी। चिल्लाओ मत, वरना आवाज को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। एक हत्यारा और कर भी कह सकता है। तू झाड़ी। जख्मी शेरनी को छेड़ो मत नरेश सेठ, बहुत भारी पड़ जाएगा। दादागिरी से रूपा डरने वाली नहीं है, और दोबारा हाथ उठाने से पहले वहां सोच लो कि हिंदुस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए जान पर खेल जाती है। तू मुझे धमकी दे रही है? आवारा बच्चलन। आवारा तू है। सिक्योरिटी को फौरन ऊपर भेजो, एडवांस। अपनी औकात से ऊंचा उड़ने वाले मुंह के बल नीचे गिरते हैं। 1500 रुपए चाहिए तो ले लो, वरना सिक्योरिटी वाले धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगे। 1500 रुपए? गरीब को सड़क का माल समझता है, अपनी वासना का खिलौना समझता है। ए छोकरी, ले जाओ इसे यहाँ से, अब धक्के मार के बाहर फेंक दो। चलो यहाँ से, हाथ मत लगाना, ये तो। जाती हूँ नरेश सेठ, जाती हूँ। रूपा एक दफा अपना हक छोड़ सकती है, मगर मासूम बच्चे का हक कभी नहीं छोड़ेगी। निकलो यहाँ से, हाथ मत लगाना और हट जाओ यहाँ से। नरेश सेठ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
हरगिज नहीं छोड़ूंगी।